हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाकिज स्मार्ट स्टडी चैनल पर। आज हम भारत भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा निर्मित मैदान है उत्तर का विशाल मैदान। दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है दोआब। उत्तर का विशाल मैदान हिमालय के किस ओर स्थित है? तो दक्षिण में, यानी उत्तर का विशाल मैदान हिमालय के दक्षिण में, जस्ट दक्षिण में स्थित है। उत्तरी मैदान का ढाल किस ओर है? तो उत्तरी मैदान का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। उत्तरी मैदान पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर लंबा है? तो यह लगभग 3200 किलोमीटर लंबा है, यानी पूर्व से पश्चिम तक यह 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उत्तरी मैदान कितना चौड़ा है? तो लगभग 150 से 300 किलोमीटर तक, यानी कि इसकी चौड़ाई 150 से कहीं 150 है और 300 के बीच में है। तो कहीं 150 है, कहीं 300 है। नदी तंत्र के आधार पर उत्तर के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है नदी तंत्र के आधार पर। तो है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीन भागों में बांटा गया है। उत्तर के विशाल मैदान की आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति धनुषाकार है। उत्तर के मैदान का भौतिक लक्षणों के आधार पर विभाजन। पहला है बाबर। हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर व बजरी के जमाव से निर्मित ये बाबर है। ये शिवालिक पर्वत श्रेणी की तलहटी में है। लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है। ये नदियां अदृश्य हो जाती है यहाँ पे, यानी कि बाबर क्षेत्र में नदियां आती है और नदियां अदृश्य होती है, क्योंकि बड़े बड़े कंकर पत्थर होते हैं तो उनके नीचे से बहती है ये, तो नदियां अदृश्य जैसी नजर आती है। और कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोर कंकर पत्थर ही होते हैं, इसलिए यहाँ कृषि नहीं हो सकती। और जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है इस एरिया में। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। तराई। बाबर के दक्षिण में स्थित है तराई। अत्यधिक आर्द्रता युक्त एवं दलदली, यानी तराई जब बाबर से निकलती है, जब नदी बाबर यानी कि अंडरग्राउंड होती है, फिर उसके बाद एकदम निकलती है, तो वो अत्यधिक दलदली भूमि हो जाती है। तो उस क्षेत्र को तराई कहते हैं, यानी ये इसका एरिया 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। बाबर क्षेत्र की नदियां पुनः प्रकट, यानी कि जो बाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियां थी वो यहाँ पे पुनः प्रकट हो जाती है तराई क्षेत्र में। अत्यधिक जैव विविधता होती है, क्योंकि दलदली भूमि होती है तो जैव विविधता ज्यादा होती है। हाथी घास व कांस घास की अधिकता रहती है यहाँ पे। और गन्ना चावल की कृषि हेतु उपयोगी है तराई तराई क्षेत्र। तीसरा है खादर। निम्न मैदानी भाग व नदियों के पास स्थित, यानी कि निम्न मैदानी भाग है जो थोड़ा सा यानी कि नदियों के लगभग समतल में होता है, और ये नदियों के पास में ज्यादा होता है खादर क्षेत्र। प्रतिवर्ष बाढ़ से नवीन जलोढ़ जमाव, क्योंकि बाढ़ आती है तो नदी अपने साथ लाएगी मिट्टी इधर उधर बिखेर देती है, तो नवीन जलोढ़ का जमाव होता है इस एरिया में। और अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, तो मिट्टी भी उपजाऊ होती है, क्योंकि नवीन जलोढ़ होती है इसलिए मिट्टी उपजाऊ होती है। और 15 से 30 मीटर ऊंचा होता है ये एरिया। ज्यादा नदियों से ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, ये सिर्फ 15 से 30 मीटर ही ऊंचा होता है। ये रबी की फसल ज्यादा मात्रा में इस एरिया में होती है। विस्तार पूर्वी यूपी, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार ज्यादा है खादर का। और इस क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है, क्योंकि भूमि दलदली होती है तो जल स्तर ऑब्वियसली ऊंचा ही होगा, तो भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है। बांगर। उच्च मैदानी भाग व नदियों से दूर होता है। इसका मैदानी भाग जो थोड़ा सा ऊंचा होता है और ये नदियों से कुछ दूर होते हैं बांगड़ एरिया। बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है इस एरिया में, क्योंकि ये दूर होता है तो और थोड़ा सा ऊंचा होता है, इसलिए बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता है। मृदा प्राचीन जलोढ़, जो पुरानी पहले कई बाढ़ आई हुई होगी तो वो वाली मिट्टी रहती है, नवीन कोई मृदा नहीं होती है जलोढ़। असमतल व कंकड़ युक्त मिट्टी के क्षेत्र जिसे बूढ़ कहते हैं। असमतल और कंकड़ युक्त जो मिट्टी होती है उसको बूढ़ कहते हैं। अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग से निर्मित क्षारीय भूमि जिसे रेह या कल्लर कहते हैं। जो यहाँ पे रासायनिक उर्वरक का ज्यादा प्रयोग किया जाता है तो इससे भूमि क्षारीय लवणीय हो जाती है, जिसको रेह या कल्लर कहते हैं। अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता रहती है, क्योंकि नदियों का पानी पहुंच नहीं पाता है, इसलिए सिंचाई की ज्यादा जरूरत रहती है इस एरिया में, यानी बांगड़ एरिया में। डेल्टा। नदियों के मुहाने वाला भाग। जब नदियां समुद्र में गिरती है तो उससे पहले इधर उधर विभिन्न वितरिकाओं में बढ़ जाती है, तो उसको ही डेल्टा बोलते हैं। मुख्य धारा विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती है तो उसी को डेल्टा बोलते हैं।
डेल्टा के ऊपरी भाग या ऊंचाई वाले भाग को चर कहते हैं और निचले दलदली भूमि को व्हील कहते हैं। और जो चर भाग होता है ना, वहीं पे थोड़ी जनसंख्या रहती है और दलदली भूमि पे जनसंख्या नहीं रहती है, उसको व्हील कहते हैं। डेल्टा खादर भाग का ही विस्तृत भाग है, यानी कि जो खादर भाग होता है उसी का विस्तृत भाग डेल्टा है। गंगा व ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में विस्तृत है। जो गंगा व ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां जब समुद्र में गिरती है, मिलके आपस में मिलके, तो विभिन्न वितरिकाओं में बढ़ जाती है, तो वहां पर सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं, उसको सुंदरवन डेल्टा कहा गया है। उत्तर के मैदान का प्रादेशिक आधार पर विभाजन, पहला है सिंधु सतलज का मैदान। यहाँ पे बांगर क्षेत्र ज्यादा रहता है सिंधु सतलज के मैदान में, और अनेक दोआब में विभाजित है। ये दोआब मतलब दो नदियों के बीच का स्थान, तो अनेक दोआब, क्योंकि नदियां बहुत बहती है, सिंधु सतलज रावी चिनाब झेलम, तो दोआब ज्यादा रहता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी का अभाव, नवीन जलोढ़ मिट्टी कम आती है क्योंकि बाढ़ बहुत कम आती है, इसलिए। पंजाब हरियाणा व दिल्ली में विस्तृत है। ये मतलब सिंधु सतलज का मैदान पंजाब हरियाणा व दिल्ली में ज्यादा विस्तृत है। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल में ज्यादा विस्तृत है। ये पश्चिम में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र आता है, जिसे ट्रांस गंगा मैदान कहते हैं। यानी पश्चिम जो गंगा यमुना का दोआब आता है उसको ही ट्रांस गंगा मैदान कहते हैं। ऊपरी गंगा मैदान उत्तर प्रदेश में ज्यादा विस्तृत है। मध्य गंगा मैदान यूपी बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ में विस्तृत है और निम्न गंगा मैदान पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। ढाल पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर, इसका यानी गंगा की जो मैदान है उसका ढाल पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर ज्यादा है। ब्रह्मपुत्र का मैदान असम में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे असम का मैदान भी कहते हैं क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में होकर बहती है, तो असम में इसको असम का मैदान भी बोलते हैं इसको। रेम्प घाटी क्षेत्र में अवसादों के जमाव से इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। बांग्लादेश में गंगा नदी तंत्र से मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है ये। अब विभिन्न दोआब, अब हम विभिन्न दोआब पढ़ेंगे, यानी कि दो नदियों के बीच का स्थान, उसको दोआब कहते हैं, वो पढ़ेंगे। चज दोआब, यह झेलम व चिनाब नदी के मध्य है। चज दोआब। रचना दोआब, चिनाब व रावी नदी के मध्य रचना दोआब। बारी दोआब, रावी व व्यास के मध्य है बारी दोआब। बिस्त दोआब, व्यास व सतलज के मध्य है बिस्त दोआब। सिंधु सागर दोआब, सिंधु व चिनाब झेलम के मध्य सिंधु सागर दोआब है। मालवा दोआब, सतलज व यमुना नदी के मध्य स्थित है मालवा दोआब। गंगा यमुना दोआब, गंगा व यमुना नदियों के मध्य है गंगा यमुना दोआब। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।